ऐसे ही हम दूसरी बात पर भी विचार जानना चाहेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग आजकल गुर्जरों के आरक्षण पर आपत्ति जता रहे हैं, आपका क्या कहना है? अभी कोई 8-10 दिन से कोई बात चली है अखबारों में और भी टेलीफोनों में, यार ये कोई पता न कौन है, कहाँ की है, इन्होंने एक चर्चा चलाई है कि भाई जो आरक्षण मिल रहा है ये खत्म किया जाए जी। अब मैं तो ये बताना चाहूंगा, ये भाई 1000 साल के 1500 साल बाद में पहुंचे हैं और वहां देखें आरक्षण हमें क्यों मिला है। ये कोई प्रसाद ना है, ना ये कोई हमें भीख मिल रही है, ये तो हमारा हक है। हक नू है। कुछ तो जब बाहर से वो आए, मुगल आए, आंदोलनकारी आए जिन्होंने लड़ाई करी, तो हम लड़ते रहे उनसे, लड़ते रहे तो लड़ते लड़ते हम पिछड़ गए। कुछ हमारे साथियों ने उनसे समझौता कर लिया, वो उनके साथ लग गए, उनका वो वैसे रही, हम बर्बाद हो गए। हमारी कोई ऐसी कोई 150 जाति है जो लड़ती रही, फिर मुख्य धारा से अलग होगी। 1000-1200 साल जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, कहीं भी रहे। अब भी घुमंतु हैं। अब भी कई जाति हमारी ऐसी हैं जो उसी टाइम की निकली ओढ़ हैं, अब भी उनके घर ना है। जैसे गाड़िया लोहार हैं, बंजारे हैं, और कई जातियां ऐसी है, गूजरों का भी घुमंतु गूजर हैं। ये कई जाति ऐसी जो मुख्य धारा से अलग रही हैं। न स्कूल में हमारे बच्चे पढ़े, न कहीं नौकरी लग पाए। हमने तो लड़ाई रखी, हमने तो अंग्रेजों से भी लड़ाई रखी, राजपूतों से भी लड़ाई रखी। हम पछड़ गए। अनियम पछड़े हुए ना है। हमारा पुराना इतिहास देखो, इसमें जितनी हमारी अब बैकवर्ड और SC ST की जाति है, इनके सबके राजा थे, इनके सबके रजवाड़े थे। जो आज SC ST OBC OBC ये कैटेगरी बना रखी है, हम पिछड़े हमने तो लड़ाई लड़ी है भाई। जिनने लड़ाई ना लड़ी वो तरक्की कर गया। आज वो बात बनावे भाई आरक्षण, अरे भले आदमी देखो तो सही, हमें आरक्षण मिल क्यों रहा है, ये भी देखो हम पछड़े क्यों। सब साथ के हम एक साथ के, हम क्यों पछड़े हैं, हम क्यों अगड़े रह गए। यह बात देखो, सोचो, पुराना इतिहास देखो। अब का इतिहास तो हमारा खराब कर दिया, कोई लिखने वाला था नहीं। पर उन्हें कैसे मिटे जो पुरानी जो इतिहास लिखे रखे हैं, जो बड़े बड़े इतिहासकार ने लिख रखे हैं, हम कौन है पहले हमारा पता करो। आरक्षण तो हमें कुछ तो ऐसी जाति है जो अपराधी घोषित कर दी, बिल्कुल, जो तो अब 52 में जाके हम मुख्य धारा में जोड़े, हमें तो आरक्षण ये मिल रहा। फिर दूसरी बात एक और है, एक और बात सोच के देखो, 15% आदमी को राज जी, 85% ये बैकवर्ड, पिछड़े, SC ST और अल्पसंख्यक, ये 85% में, और 15% में ये जो ये बात बना रही। इनने तो भाई राज भी करे, इनने राज में सहयोग रहा, इन्हें तो कोई मतलब ही ना पड़ा, ना इनने लड़ाई लड़ी, ना मुख्य धारा से हटे। ये तो मतलब गुलाम रहे तो हम रहे, ये तो फिर भी आजाद रहे। अब ये ना सोचे भाई इन्हें भी मुख्य धारा में जोड़े। जो एक तरह से देखे तो भाई एक इंसाफ होना चाहिए, जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज हमारी हिस्सेदारी कहाँ है भाई? भाई कहीं देख लो, राजपूतों से देखो, एक भी कोई राजपूत हो, एक भी कोई 2-4 कोई जज मिल जाएंगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हमारा कोई जज नहीं। IAS IPS देख लो, बड़े बड़े सेक्रेटरी देख लो, प्रदेश के गवर्नर देख लो, प्रदेश के मुख्यमंत्री देख लो, हमारे बताओ कितने हैं, और भाई थारे कितने हैं। और फिर आरक्षण की जहां तक बात है, 85% था, ये तीनों चारों वो मिलकर बने, ये तो 50% में। और ये 2-3 जाति, 3-4 कितनी जो अगड़ी माने अपने आप को, ये 50% में ये है। मैं तो ये कहूंगा सरकार तक, भाई जितनी हमारी हिस्सेदारी है उतना आरक्षण होना चाहिए। हमारा होना तो 85% चाहिए, हम 50% में आरक्षण हमारा बढ़ना चाहिए। अभी हम मुख्य धारा में कहाँ जुड़े हैं, हम तो बहुत पिछड़ गए उनसे। 1000 साल वो वैसे रहे। अब एक बात वो पूछे तो हमारे तो भाई जाटों के, गुजरों के या हीरो के, मैं बैकवर्ड की बात करूं, हमें तो नए कपड़े भी ना पहन दे रहे, हमें पगड़ी ना भी बांधर दे। अब तक 100 साल पहले तक की बता रहा हूं मैं बात। घोड़ी पे चढ़ के ना लिकड़न दे, ऊंट पे चढ़ के ना लिकड़न दे। तो अब इतनी हुई बारात। और अब भी
पिछड़े को तो आप भी बारात न निकलन दे गांव में। अब भाई ये थोड़ा सोचे हम कौन है। हम तो भाई स्वतंत्रता सेनानी है, भले आदमी। हमने तो लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों ते भी, मुगलों ते भी, और हमने माल मारे हैं। अब आरक्षण हमें कैसा दिख रहा है? आरक्षण ये हमारा बढ़ना चाहिए। जितनी हमारी संख्या है भारी, उतनी हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से, भाई हमारा आरक्षण बढ़ना चाहिए। जैसे कि कई जगह हमारी बिरादरी का भी कई जगह है, कहीं नहीं है। अभी मैं गुजरों की बात करूं तो अभी तो घुमंतु है हमारी जम्मू कश्मीर में, SC/ST में गुजर, तो और हिंदुस्तान जैसे मतलब जाट है, अहीर है, गुजर है, इनके रजवाड़े सारे हमारे श्रेणियों के रजवाड़े थे। तो ये कोई छोटी जाति नहीं थी, आज बन गई पिछड़ के हमको पिछड़े कहने लगे, छोटी जाति कहने लगी। चमारों के भी रात थे। इतिहास है, पुराना इतिहास तो देखो हम कौन है, आप कौन है। ये सोचो भाई, कुछ जाति तो नया नाम पैदा हुआ कुछ इनका था। ये तो बहुत पुरानी जाति है, कैसे जाति खत्म कर दोगे तुम? जाति भी रहेंगी। और भाई हमारी जो हम अपना हक मांग रहे हैं, हमारा आरक्षण बढ़ाया जाए, कम से कम 70% करें। 50% में कर रखी हैं हम आप 85% और कर रखे 50%। ये भी अनदेखिए हमारे साथ। भाई हमारा आरक्षण बढ़ना चाहिए। हम इस बात का सरकार तय वो कर रहे हैं, और हम इस बात की बिल्कुल भी ऐसा बात ना चलन देंगे। यही बात है, खत्म कर दो आरक्षण की। आरक्षण कैसे खत्म कर दोगे? हमारा हक है। हम तो एक और दूसरी वो संता थी, उसके बाद में आयोग बना आजादी के बाद में। हाँ। उस आयोग में वो के बनाई इदाते कमीशन बनाया था, जिसने ये तय किया है कि आजादी की लड़ाई में जितने समाज बर्बाद हुए उन सबको DNT नाम की जाति से जोड़ा जाए, और DNT पूरे समुदाय को, जिसमें आप 150 जातियां बता रहे थे। इदाते कमीशन की रिपोर्ट भारत सरकार में अभी लंबित है, उसके सामने रखी है, जिसको संसद में पेश नहीं किया गया है। इन DNT जातियों को जो अंग्रेजों से लड़ी, 10% आरक्षण और मिलना चाहिए। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने बिल्कुल आरक्षण की हिमाकत में, उसकी न्याय सिद्धता में अपनी बात कही है। धन्यवाद। राम राम साहब।